हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपा और मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक विच इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशंस। तो अभी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर नरेशंस होता क्या है? ये बेसिकली होती है हमारी स्पीच जो कि हम किसी को बता रहे हैं, ठीक है, या जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बात अपने दोस्त को या मेरे किसी दोस्त ने मुझे कोई बात कही और वो बात मुझे अपने किसी दूसरे दोस्त को बतानी है, तो मेरे पास दो तरीके हैं उस बात को बताने के लिए। एक, या तो मैं मेरे दोस्त के कहे हुए शब्द एज इट इज अपने दूसरे दोस्त को बता दूं, या मैं अपने दूसरे दोस्त को बात तो बता दूं कि उसने क्या बताई है, लेकिन अपने मतलब पहले दोस्त के शब्दों में नहीं बताऊं, बात कन्वे कर दूं लेकिन दूसरे शब्दों में करूं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए जानते हैं इसको इंग्लिश में। वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वे। किसी के भी कहे हुए शब्दों को हम दो तरीके से किसी को बता सकते हैं। नंबर वन, वी कैन कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, कि हम उसके कहे हुए वर्ड एज इट इज बोल सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और वी कैन रिपोर्ट व्हाट ही और शी सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब उसके कहे हुए वर्ड हमने एग्जैक्ट नहीं बोले हैं, पर उसने जो मैसेज दिया था वो हमने कन्वे कर दिया है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, हमारे को इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हमारे को एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस दिए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच के, जिनको कि हमें कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमने अपने सेंटेंसेस को 7 तरीके के सेंटेंसेस में डिवाइड किया है, और हर तरीके के सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जिनको कि हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जितने भी बेसिक्स रूल हैं वो सब हम सिंपल सेंटेंस में कवर कर लेंगे। बात के सब सेंटेंस तो हम जल्दी फटाफट चुटकियों में कवर कर लेंगे। तो आइए, आज की पहली वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसमें हमें बेसिक्स से समझना है, और उसके बाद के सारे सेंटेंस तो आप फटाफट से जल्दी से समझते जाएंगे। तो थोड़ा सा माइंड ओपन करके बैठिएगा, रूल्स पे ध्यान दीजिएगा एंड फिट इट इनटू योर माइंड सो दैट यू कैन गेट इट क्लियरली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। तो अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता क्या है? एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। मतलब कि उसमें एक क्रिया होनी चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस का एग्जांपल है, राम सेड टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। ये हो गया हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसका अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट विल बी राम टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट, कि मैंने किसी को बता दिया लेकिन राम के कहे हुए शब्द नहीं बताए, एज इट इज मैसेज कन्वे कर दिया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बना दिया इनडायरेक्ट, पर मैं कैसे बनाऊं? अब यही सिखाने के लिए तो ये वीडियो बनाई है आपको। तो आइए अब सीखते हैं कि हमने इसके डायरेक्ट से इसके इनडायरेक्ट को कैसे बनाया। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें जानना होता है कि इस सेंटेंसेस के क्या क्या पार्ट है, मतलब इस सेंटेंस में जो जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो पहले समझते हैं सेंटेंस के पार्ट को। राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, कि किस तरीके की वर्ब में उस सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, रिपोर्टेड वर्ब, इस पे ध्यान दीजिएगा कि सेड टू हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसको कहा, और आई एम वेरी बिजी जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस के पार्ट। राम सब्जेक्ट, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और आई एम वेरी बिजी इज रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट में सेंटेंस में, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि हम रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए छोटा सा एक मैट्रिक्स है जिसमें दिया गया है कि किस रिपोर्टेड वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं। तो अगर तो रिपोर्टेड वर्ब से है तो वो से ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस की चीज है, अभी है ऑलरेडी, तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं चेंज हो सकता। सेड जो है वो सेड ही रहेगा, सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट होगा। से टू जो है वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेज टू हो जाएगा
टेल्स। इसमें क्या फर्क आया, से और सेड तक हमारे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होगा, जब हम से टू आ जाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट वाला बन जाता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, जैसे कि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो से टू हो गया वो टेल में हो जाएगा, सेज टू टेल्स में हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, और सेइंग टू टेलिंग में हो जाएगा। टू वहां पे आएगा जहां पे बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा कि किसको कहा। दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, राम ने कहा, और दूसरा तरीके का सेंटेंस हो सकता है राम ने सीता को कहा। तो जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे आपको टू मिलेगा, से टू, तो वहां पे वो जो चेंज होंगे वो चेंज हो जाएंगे, से टू वाला टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड एंड सेइंग टू टेलिंग में हो जाएगा। से और सेड एज इट इज रहेंगे क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राम सेड, राम ने कहा, तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला रूल कि जो रिपोर्टेड वर्ब होती है उसको हम किस में चेंज करते हैं। सेकंड रूल है हमारा, ये जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं इनको हटाने के लिए हम सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हटाने के लिए हमने दैट यूज किया। देखिए राम सेड टू मी, सेड टू का हो गया टोल्ड, मी रहा एज इट इज ऑब्जेक्ट, और जो इन्वर्टेड कोमास है उसके लिए मैंने लगा दिया दैट, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा आधा सेंटेंस तो हमने चेंज कर दिया। तो अगर आपने इतना आधा भी ठीक किया तो आधे नंबर तो आपके पक्के हो गए। अब हम सीखेंगे बेसिकली अंदर के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। जो बाहर का सेंटेंस है वो सभी तरीके के सेंटेंसेस में आपको सेम मिलेगा। तो ये रूल तो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का यूज करना है। कुछ कुछ सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमास के लिए दैट के अलावा कुछ और है जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, बट मेजॉरिटी टाइम्स इट विल बी दैट, ठीक है, इतना याद रखिए। अब आते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या मिल सकती है, हमें मिल सकती है प्रोनाउन, जैसे कि आई एक प्रोनाउन है। तो अब प्रोनाउंस को चेंज करने का क्या रूल होता है वो जानते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन को चेंज करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे। तो ये हमारे पर्सन्स होते हैं इंग्लिश में, जो कि सब्जेक्ट के केस में आ सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे पर्सन होते हैं, लेकिन कहाँ पे, जब हम किसी अपनी पोजेशन दिखाते हैं किसी चीज के, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका था, ठीक है। तो उस केस में हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, माई होता है और अवर होता है। मतलब अगर कहीं पे आपको सेंटेंस में माई और अवर दिखे तो वो भी फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, लेकिन वहां पे वो किसी चीज की पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज माई, दिस इज अवर्स, ठीक है। तो अगर योर दिखता है तो वो भी सेकंड पर्सन है, हिज, हर, इट्स एंड देयर ये भी थर्ड पर्सन है पोजेशन के केस में, कि वो बता रहे हैं कि ये चीज किसकी है या इसने किसको कहा, टाइप्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि अगर कहीं पे मी और अस दिखता है आपको तो वो भी फर्स्ट पर्सन है, यू वो तो है ही सेकंड पर्सन, और कहीं पे हिम, हर, इट और देम दिखता है तो ये हैं हमारे सारे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो 3 पर्सन बेसिकली इंग्लिश में होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। अब ये पर्सन का प्रोनाउन से क्या कनेक्शन है, पर्सन का प्रोनाउन से ये कनेक्शन है कि जो हमारी नाउन चेंज होती है वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हम एक रूल याद रखते हैं, सन, SON, सन। सन मतलब बेटा नहीं, इंग्लिश की ये एब्रीविएशन है, ठीक है, सन। तो सन में क्या मतलब है, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्टिव, गलत लिख दिया आप, इसको ऑब्जेक्ट पढ़िए, O मतलब ऑब्जेक्ट एंड N मतलब नथिंग। तो सन का जो मीनिंग है दैट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब एक तरीके से आप देखिए, सन के ऊपर लिखे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। तो यहीं पे इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। तो क्या रूल हो गया प्रोनाउन के लिए, सन, SON। सन के ऊपर आप ऐसे 1, 2, 3 लिख के अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नॉट एट ऑल चेंज्ड। तो
तीसरा रूल हो गया कि हमें प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। हमें प्रोनाउन जो है वो सन के रूल के हिसाब से चेंज करना है। आइए इसको समझेंगे हम आगे, जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको सन का जो क्या रूल है, कैसे है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि प्रोनाउन को हम सन के रूल के हिसाब से चेंज करते हैं। अब आता है टेंसेस की बारी, कि ये जो टेंसेस हैं इसमें जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उस रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से हमें बेसिकली अपनी रिपोर्टेड स्पीच को एडजस्ट करना होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से हमें रिपोर्टेड स्पीच को एडजस्ट करना होता है। नाउ व्हाट इट सेज दैट व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन present tense then no changes in the reported speech, only pronouns are changed and tense remains the same। मतलब अगर हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस है ना, वो ऑलरेडी चल रहा है, हो रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेंटेंस को अगर आप देखेंगे आप, ही सेज ही इज अनवेल, उसने कहा है वो ठीक नहीं है, तो मतलब जो बोल रहा है इंसान वो भी वहीं खड़ा है, जो बीमार है वो भी वहीं खड़ा है, और जो जिसको बोला जा रहा है वो भी वहीं खड़ा है। मतलब तीनों इंसान एक ही साथ एक ही जगह पे खड़े हैं, तो हमें टेंस को चेंज करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है? वो सन के रूल के हिसाब से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नॉट एट ऑल चेंज। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोनाउन। तो ही सेज सेम रहेगा, इन्वर्टेड कोमास के लिए हम दैट लगा देंगे। ही सेज दैट ही इज अनवेल, अब हमने एज इट इज लिख दिया। क्यों? क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो हमने इसमें क्या चेंज किया? जब रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ दैट लगाया, और अगर प्रोनाउन चेंज होना है तो वो करेंगे, पर ये थर्ड पर्सन है तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा रूल, बाहर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर का टेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा केस जहां पर कि हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है। ये तो था प्रेजेंट टेंस सेज, अब यहाँ पे आ गई पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या हो गया? सेड। तो जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है तो हम उसमें टेंसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे? मतलब अगर हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और हमारे इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए 3-4 रूल है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा। कि अगर पास्ट टेंस की हमारी रिपोर्टेड वर्ब है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? ही सेड, इन्वर्टेड कोमास के लिए दैट लग गया, ही सेड दैट आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, तो हमने लिख दिया ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, इसको मैंने सिंपल पास्ट बना दिया, तो ये हो गया ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से हम सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए आपको टेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के टेंसेस पढ़ के आइए, टेंसेस के सारे रूल्स को समझिए, उसके बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर जब आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल चुटकियों में ये क्लियर हो जाएंगे। तो पहले टेंसेस की वीडियो देखिए और फिर आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो इस रूल को समझते हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। सेंटेंस देखिए, ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट माई क्या है? माई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। अब माई मास्टर मतलब पोजेशन हो गया, तो पोजेशन के केस में माई का ही के लिए हमारा लगेगा हिज। देखिए माई का ही के हिसाब से हमारा लग जाएगा हिज, क्योंकि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है कहाँ पे गया? ओके, सो जो फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो हमने इसको कर दिया हिज। ठीक है, हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स, तो ये इसका हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया।
तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाहर प्रेजेंट पास्ट टेंस का रिपोर्टेड वर्ब है तो अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर के हम उसको सेंटेंस को पहचानेंगे कौन से टेंस का है और उसको उसके पास्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अंदर का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब तक टेंसेस नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता चलेगा। तो अगर नहीं देखी है वीडियो तो देखिए और फिर आइए इस पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, ही सेड, कन्वर्टेड कोमास के लिए दैट, ही सेड दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, सो ही सेड दैट he had passed the examination, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक तो हमने प्रेजेंट टेंस की बात की, लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही पास्ट टेंस हो तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर उसके अंदर सिंपल पास्ट है तो हम उसको उसका भी ज्यादा डीप पास्ट बना देंगे, क्या, पास्ट परफेक्ट बना देंगे। तो कैसे करेंगे, he said that the horse had died in the night, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो जा करके पहले पढ़ो, वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आना, जल्दी से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका हमने इनडायरेक्ट ऐसे बना दिया, he said that the horse had died in the night, हमने पास्ट को सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारी पास्ट की बात। लेकिन अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस हो, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल और शैल का यूज होता है, तो हम विल और शैल को क्या कर देंगे, हम विल और शैल और विल को शुड और वुड में चेंज कर देंगे। सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, सीता सेड टू राम आई विल कम टुमारो, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सेड टू के लिए आपको याद होगा मैट्रिक्स में कराया था मैंने, टोल्ड हो जाएगा, सेड है तो सेड ही रहता है, बट सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सीता टोल्ड राम, इन्वर्टेड कोमास के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी सीता, सीता क्या है लड़की, तो हमने क्या लगाया शी, विल का हो गया वुड, शी वुड कम टुमारो, सीता टोल्ड राम दैट शी वुड कम टुमारो, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये तो थे हमारे छोटे से रूल कि जब प्रेजेंट टेंस की वो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है तो कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन सन के रूल के हिसाब से चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। अगर हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बना देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं और फ्यूचर के शैल और विल को शुड और वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि हमें चेंज करना होता है अगर वो हमारे सेंटेंस में आते हैं। तो क्या चेंजेस करते हैं, अगर टुडे दिया हुआ है तो उसको हम दैट डे में चेंज कर देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीस को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर विल बी कन्वर्टेड टू देयर, एगो विल बी कन्वर्टेड टू बिफोर, yesterday will be converted to the previous day, last night will be converted to previous night and tomorrow will be converted to the next day। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो 10 will be converted to so, now will be converted to then, next week will be converted to following week, hence will be converted to thence, hither will be converted to thither, may will be converted to might and finally can would be converted to could। तो इन वर्ड्स को हमें इस तरीके से चेंज करना होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस को ही सीखते हैं। इसके छोटे से 4-5 रूल हैं, उनको अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया तो आगे आने वाले सब्जेक्ट टेंसेस तो या सेंटेंसेस तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये छोटे से रूल्स को एक बार जा करके रिवाइज कीजिए फटाफट और बन जाइए चैंपियन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चुटकियों में। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें कि हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और बाकी के सारे सेंटेंसेस हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसे शेयर कीजिए और साथ साथ इसे लाइक भी कीजिए, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। सो दिस इज दीपा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।
See you soon in the next video. Bye bye.